से हम खिलाफत नहीं मानते, हम उसे मलूकियत समझते हैं, लेकिन उन हुक्मरानों को उलुल अम्र समझते हैं, उनकी इताअत करने को समझते हैं कि करनी चाहिए थी। लेकिन आज जो हुक्मरान हैं इनको उलुल अम्र समझना है ही मगालते की बात, क्योंकि इन्होंने अल्लाह का हुक्म नाफिज करने की बजाय अंग्रेज का हुक्म नाफिज करके रखा हुआ है। और इनमें से बहुत से वो हैं जिनके दिलों में ये बात पूरी तरह जम के बैठी हुई है कि दीन के अहकाम के मुकाबले में जो दुनिया ने मॉडर्न अहकाम निकाले ये ज्यादा बेहतर हैं, नो इंसानी के लिए ज्यादा अच्छे हैं, और ये खिलाफत जैसे बोसीदा निजाम के मुकाबले में जमहूरियत का निजाम आला व अरफा है। ऐसे उलुल अम्र की इताअत नहीं है, उनके साथ कम अज कम ये अव्वल तो बगावत हो, एलानिया बगावत हो, उन्हें मालूम हो ये हमारे बागी हैं, और अगर ये ना हो तो कम अज कम ये जरूर हो कि अंडर प्रोटेस्ट रहता हो बंदा, उनके निजाम का हिस्सा ना बने। ये वो फतवे हैं जो अंग्रेज के दौर में तो दिए गए कि अंग्रेज की नौकरी हराम है, अंग्रेज के चेलों के दौर में निजाम वही रहा, लेकिन ये कि वो फतवे गायब हो गए। वो एक मगालता है, एक धोखा है, एक दजल है, एक फरेब है जिसमें हम मुब्तला हो गए, लेकिन हकीकत वही है। अब यहां मैंने वो बात कही थी कि ये वो चीज है जो फिक्र मौदूदी की जड़ और बुनियाद है, उनका जो दीनी फिक्र है। अब आपको एक जमात बनानी होगी, क्योंकि उन उलुल अम्र की इताअत तो आप कर नहीं सकते। अब आपने अपनी वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, अब इस उम्मत के अंदर एक उम्मत आपने तश्कील देनी है, और जो इसके उलुल अम्र होंगे उनकी इताअत करेंगे आप। और ये असल में उस दीनी फिक्र की बुनियाद मैंने कही है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा चीज और भी अर्ज कर दूं। जब मैं दीनी फिक्र कहता हूं तो एक फिक्र वो है जिसको मैं उससे मुख्तलिफ कहता हूं, वो उनकी इमरानी और सोशल थॉट है, जो दो अलग अलग चीजें हैं। आमतौर पर लोगों को यह भी नहीं मालूम। एक मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी फिक्र है, एक उनकी इमरानी फिक्र है। दीनी फिक्र का ताल्लुक फराइज दीनी के साथ है, और इसको उन्होंने खोद करेद के निकाला है जाके सहाबाए किराम के दौर से, यानी पीछे जाकर कुरान और सुन्नत से अखज करके निकाला है कि हमारी दीनी फिक्र है क्या, दीनी फराइज क्या हैं, हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारियां क्या आयद होती हैं। इसलिए कि इम्तिदाद जमाना के साथ मुसलमानों ने सिर्फ नमाज रोजे को कुल दीन समझ लिया है, असल दीन के तकाजे क्या हैं ये दौरे साहबा से समझने होंगे। यह दीनी फिक्र है। इमरानी फिक्र क्या है? आज अगर खिलाफत का निजाम कायम होगा तो सियासी निजाम क्या होगा, माशी निजाम क्या होगा, समाजी निजाम क्या होगा। इसलिए कि ये दौरे साहबा वाला आज तो नाफिज नहीं हो सकता। वहां उलुल अम्र बन जाते थे, जो कबाइल के सरबराह थे वो उलुल अम्र हैं। आज कबीला ही नहीं रहा तो उलुल अम्र किधर से लेके आएंगे? असहाबे हल वक्त कैसे वजूद में आएंगे? आप यहां पे जाके कहीं भी बात कीजिए, ये हमारे जो नए नए दानिश्वर बनते हैं वो कहते हैं जी इस्लाम में ये कोई जमहूरियत नहीं है, असहाबे हल्लो अक्द होते हैं, उलुल अम्र होते हैं जिनकी इताअत की जाती है। तो ये असहाबे हल्लो अक्द आसमान से उतरते हैं, ये आसमान, ये जो ये उलुल अम्र हैं ये कैसे वजूद में आते हैं, इनको तश्कील कैसे दिया जाएगा, ये बनेंगे कैसे? जो फन्ने खान होगा, बदमाश होगा, चरसी होगा, डाकू होगा, वो उलुल अम्र बन के आ जाए तो वो उलुल अम्र है। तो उसका कोई तरीकाकार बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? ये वो एक पूरा निजाम है, सियासी निजाम, माशी निजाम, समाजी निजाम आज कैसा होगा, ये उनकी सोशल थॉट है। और इसको समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है आज समझना। मैं एक दावा कर रहा हूं आपके सामने, मौलाना मौदूदी या डॉक्टर इसार अहमद इनकी दीनी फिक्र ले लें, अगर आप उनकी इमरानी फिक्र नहीं लेते तो नतीजा पता है क्या बरामद होगा? दाइश। जो दुनिया में इल्जाम लगता है ना कि सैयद कुतुब, मौलाना मौदूदी, इन लोगों की फिक्र की वजह से इंतहा पसंदी फैली है। क्यों फैली है? दीनी फराइज तो उनसे ले लिए, उनका इमरानी फिक्र लिया ही नहीं, तो उससे फिर इंतहा पसंदी भी फैलनी थी। क्योंकि आज के जमाने में आप ये चाहते हैं कि हम 1400 साल पुरानी खिलाफत लाके जूं की तू नस्ब करेंगे, तो क्या होगा? फिर वही होगा जो हो रहा है दुनिया में। आप वो इमरानी फिक्र लें तो ये बल्कि दुनिया में जो क्लैश है ना, जो दो आपस में दावे टकरा रहे हैं, एक को हम कहते हैं मॉडर्निज्म है और दूसरे वो हैं जो कदीमियत पसंद हैं, रुज्जत पसंद भी कहते हैं। अब ये जो दो तबकात जिनकी दुनिया में लड़ाई है, जिसके सादा तरीन जो तशरीह की जाती है मिस्टर मुल्ला लड़ाई है, इस लड़ाई का हल है उस सोशल थॉट में ब्रिज कर देता है दोनों को
کہ آج کے انسان نے ارتقاء کے نتیجے میں جو نظام وضع کیا ہے اس نظام کو اسلامائز کیسے کیا جا سکتا ہے، کون سے اصول ہیں جو اس کے اندر انڈکٹ کر دیں اور اس کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو آج تو بہت سے لوگ اس پر چڑ اٹھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں اسلامی جمہوریت، حالانکہ یہ مولانا مودودی کی وضع کردہ اصطلاح ہے، اور خود ان کی جماعت سے جو تربیت یافتہ بعض لوگ ہوتے ہیں یہ لفظ سنتے ہی انہیں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں آنا؟ اسی انتہا پسندی کی وجہ سے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک آپ فکر کے دونوں اجزاء کو نہ لیں گے، دینی فکر جمع عمرانی فکر، تو وہ مولانا مودودی کی فکر نہیں ہے۔ مولانا مودودی کی فکر ان دو فکروں کے اجتماع کا نام ہے، اور یہی معاملہ ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی ہے۔ تو آپ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی اگر آپ شخصیتوں کا جائزہ لیں تو دینی فکر لینے کے لیے یہ پیچھے سے پیچھے گئے ہیں، دور صحابہ تک گئے ہیں، اور عمرانی فکر لینے کے لیے یہ آگے سے آگے جدید زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ انہوں نے ایک سوشل تھاٹ جو ہے اسلامی سوشل تھاٹ کنسٹرکٹ کی ہے۔ وہ جو بات اقبال نے کہی تھی نا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، تو وہ کنسٹرکٹ کس نے کی ہے؟ اس کو ایک نظام کی شکل میں وضع کر کے پیش کیا کہ آج کے دور میں اسلامی نظام کا یہ نقشہ ہوگا، یہ خاکہ ہوگا، یہ اس کا بلیو پرنٹ ہے، اس طور پر وہ وجود میں آئے گا۔ اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ کتنے جدید قانون دان تھے جو مولانا سے متاثر ہو کے جماعت اسلامی میں شامل ہوئے تھے۔ تو یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔